बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आरआई किचन में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम आपके साथ इमली आलू बुखारा का शरबत बनाने की रेसिपी शेयर करेंगे। ये बहुत ही मज़े का है, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और गर्मियों का ये ख़ास तोहफ़ा है। मैदे और जिगर की गर्मी को दूर करता है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। तो इसके लिए इमली और आलू बुखारे को धो के आधा किलो पानी के अंदर रात भिगो देना है और सुबह उस इमली और आलू बुखारे को बर्तन में डाल दें और साथ उसके 1 किलो पानी डाल दें। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। आप इसे प्रिज़र्व करें और पूरा सीज़न इसको इस्तेमाल करें। तो इमली आलू बुखारे के लिए इंग्रेडिएंट नोट कर लें। इसके लिए चीनी 1 किलो ली है, 1 पाव आलू बुखारा है, 1 पाव इमली है और इसके अंदर ये थोड़ी सी टाटी डालेंगे। इमली और आलू बुखारे को धो के आधा किलो पानी में रात आपने भिगो देना है। बिल्कुल साफ़ होने चाहिए ये दोनों। तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और जो हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ये देखिए ये रात भिगो दिया था। और इसको इसी तरह बर्तन में डाल देंगे और इसमें 1 किलो पानी और डाल देंगे और इसको उबाल लेंगे अच्छे तरीके से। तो ये 1.5 किलो पानी हो गया इसमें। इसको अच्छे तरीके से उबाल के ठंडा करें, उसके बाद कपड़े की मदद से इसको छान लें। ये देखिए इसका रस जो है वो निकल आया। अब इसमें चीनी डाल दें। एक पाव आलू भरा था, 1 पाव इमली थी और इसमें 1.5 किलो पानी डाल के इसको उबाला है। उसके बाद छान के अब इसमें 1 किलो चीनी डाल दी। अब इसमें थोड़ी सी टाटरी डाल देंगे। उससे ये होगा, एक तो इसकी सफाई हो जाएगी, दूसरा ये है कि ये प्रिज़र्व किया जा सकेगा। इसके ऊपर ये झाग आना स्टार्ट हो जाएगी। जब ये इकट्ठी हो तो इसको आपने उतारते जाने लगा बर्तन में। गर्मियों का पूरा सीज़न इसको इस्तेमाल करें, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। और अपने फ्रेंड फैमिली मेम्बर के साथ इसे शेयर भी करें। ये देखें इस तरह से ये ऊपर से उतारते जाना है। तो ये हमारा इमली आलू बुखारे का शरबत जो है वो प्योरीफाई हो रहा है। तो इसके आपने एक तार की चाशनी बनानी है, मतलब एक तार तक इसको कंसिस्टेंसी रखनी है। इससे ज़्यादा इसको गाढ़ा नहीं करना और ना इससे कम होना चाहिए। इस तरह से आप इसको चेक कर सकते हैं।
ये देखें भाई, इतना गाढ़ा होना चाहिए। जब ये ठंडा हो जाए तो इसको किसी भी शीशे और प्लास्टर की खुश्क बोतल के अंदर इसको प्रिजर्व कर लें। ये देखिए, इतना गाढ़ापन होना चाहिए इसमें। उसके बाद आप गिलास में थोड़ा ये शरबत डालें, उसमें पानी मिक्स करें और ठंडा करके इसे सर्व करें। तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ इसे शेयर भी करना। अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।